मित्रों, आपने कभी यह सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर यानी अंतरिक्ष में क्या हो रहा है? नहीं, मैं चांद या मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्पेस जंक यानी अंतरिक्ष में फैले कचरे की। जो टुकड़े कभी सैटेलाइट थे, कभी रॉकेट, लेकिन अब सिर्फ कचरा बन चुके हैं। अच्छा। और धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मित्रों, हम स्पेस में तो पहुंच गए हैं, लेकिन वहां की सफाई करना भूल गए हैं। बात तो सही है। मित्रों, आपने आसमान से पानी बरसते तो देखा ही होगा और बर्फ गिरते भी देखा होगा, पर क्या कभी आपने आसमान से धातु का कचरा बरसते देखा है? अगर नहीं देखा है तो तैयार रहिए, शायद आप आने वाले सालों में जरूर देख लेंगे। क्या ये मजाक है? नहीं, ये विज्ञान है और खतरनाक भी। वो इसलिए क्योंकि धरती के बाहर स्पेस में कचरा तैर रहा है, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। यही कचरा बारिश की तरह धरती पर भी बरस सकता है, पर इस बारिश से आपको राहत महसूस नहीं होगी, बल्कि ये आपके लिए आफत लेकर आएगी। इस कचरे वाली बारिश से धरती को काफी नुकसान हो सकता है। इस बारिश की वजह से वैज्ञानिक भी चिंतित और परेशान हैं। मित्रों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कचरा बनता कैसे है। तो मित्रों, आपको बता दें कि जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है या कोई मिशन पर भेजा जाता है, तो उसका एक हिस्सा जैसे रॉकेट का बूस्टर स्पेस में ही रह जाता है। हर फेल हो चुकी रॉकेट, सैटेलाइट या जब उनका काम खत्म हो जाता है या कोई टक्कर हो जाती है, तो उनके टुकड़े अंतरिक्ष में ही तैरते रहते हैं, टूटते हैं और छोटे बड़े टुकड़ों में बट जाते हैं। यानी ये वो कचरा है जो इंसान ने अंतरिक्ष में खुद भेजा है, लेकिन अब वो हमारे लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुरानी सैटेलाइट और रॉकेट के टुकड़े स्पेस में तैर रहे हैं। ये ऑर्बिट से बाहर छिटक रहे हैं और धरती की ओर बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि आलम ये हो चुका है कि सैटेलाइट और रॉकेट के टुकड़े दिन में करीब 3 बार धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार इन सैटेलाइट या रॉकेट के काफी टुकड़े जो धरती के वातावरण में आते ही जलकर खत्म होते जा रहे हैं, मगर काफी भारी टुकड़े वो बच जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब भारी टुकड़े इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो वो धरती पर कितना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। और मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार होगा, पहले भी ऐसे टुकड़े धरती पर गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक ज्यादातर टुकड़े समंदरों में या सुनसान जगहों पर गिरे हैं, क्योंकि धरती पर 70% पानी होने की वजह से उन टुकड़ों का लोगों या घरों के ऊपर गिरने का चांस कम हुआ करता था। लेकिन अब कचरे की तादाद इतनी बढ़ गई है कि रिहायशी इलाकों तक पहुँचना नामुमकिन नहीं रहा है। अब जिस हिसाब से ज्यादा संख्या में टुकड़े नीचे गिर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो रिहायशी इलाकों पर भी गिर सकते हैं। आपको बता दें कि 2022 में चीन के एक रॉकेट का मलबा भारत और इंडोनेशिया के बीच गिरा था। दुनिया ने इसे एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा था और हाल ही में कुछ स्पेस जंक के टुकड़े ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की जमीन पर भी गिरे हैं, वो भी बिना किसी चेतावनी के। अगर कोई 100 किलो का टुकड़ा 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरे तो जरा सोचिए क्या नुकसान होगा। अगर हम 2024 की बात करें तो वैज्ञानिकों ने करीब 3,000 नए स्पेस जंक के टुकड़े ट्रैक किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में इस वक्त 1 सेंटीमीटर से बड़े करीब 12 लाख टुकड़े मौजूद हैं और 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े टुकड़े करीब 50,000 से भी ज्यादा हैं। और मित्रों, ये टुकड़े सिर्फ धरती के लिए ही नहीं खतरा बने हुए हैं, बल्कि अंतरिक्ष में काम कर रही एक्टिव सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी खतरा बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि ये चलती फिरती मिसाइल जैसे हैं जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस कचरे को कम भी तो किया जा सकता है। तो बिल्कुल मित्रों, इसे कम किया जा सकता है। स्पेस एजेंसियां इस समस्या का हल ढूंढ रही हैं और अब इस कचरे को खत्म करने के लिए नई तकनीक पर काम भी कर रही हैं। जैसे रोबोटिक आर्म से टुकड़ों को पकड़ा जाए, नेट से पकड़कर कचरे को नीचे लाया जाए, लेजर या पृथ्वी के वायुमंडल में भेजकर उसे जलाया जाए। लेकिन मित्रों, वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि सिर्फ कचरे को कम करना अब विकल्प नहीं है, अब उसे साफ करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि कचरा इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उससे बचने का तरीका यही है कि धरती के नजदीक वायुमंडल में जितना कचरा है उसे साफ किया जाए। इसीलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने
2025 में अपना पहला क्लीन अप मिशन लॉन्च करने की तैयारी की है। पर मित्रों, असली समाधान तभी होगा जब नई लॉन्चिंग में यह सुनिश्चित किया जाए कि कचरा ना बने, यानी जितना भेजो उतना वापस लाओ की नीति अपनाई जाए। मित्रों, आपका क्या मानना है? क्या सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रोचक और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।